दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक में लिखना है इंडियन ज्योग्राफी और एक में लिखना वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम लोग ऐसे सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ऐसे दो ही लिख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। माउंटेन, ये इंडियन ज्योग्राफी में। रिवर सिस्टम, प्लेटूज, प्लेन, plateaus and plain. Next, agriculture system of India. Agriculture system of India. Climate of India. Climate. लिखना स्टेट ज्योग्राफी, स्टेट्स ज्योग्राफी, स्टेट्स के अंदर जो ज्योग्राफिकल चीज़ है उसके बारे में। नेक्स्ट लिखो कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, कोस्टल एरिया। और एक लास्ट में लिखो, लास्ट में नहीं जहाँ और एक टॉपिक लिखो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के हेडिंग के अंदर ही लिखना। प्रोडक्शन ऑफ कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम, आयरन ओर, पेट्रोलियम, मेटल, नॉन मेटल, नेक्स्ट टॉपिक लिखना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें रेल वगैरह आ जाएगा, रेल, रोड, सब ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, हाईवेज वगैरह आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ जो भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पॉपुलेशन सेंसस, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेंसस। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक बार में लिख लो माउंटेन, रिवर, प्लेन एंड प्लेटूज। माउंटेन, रिवर, प्लेन एंड प्लेटूज, वर्ल्ड ज्योग्राफी। डेजर्ट भी लिख लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी में डेजर्ट भी लिख लो।
नेक्स्ट लिखना कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स उसके बारे में भी ओशियंस, क्लाइमेट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में सब कुछ ठीक है, जो भी है मेटल, नॉन मेटल, आयरन और ये सब उतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जितना इंडियन ज्योग्राफी में, पर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। सोलर सिस्टम आता है सर? हाँ, सोलर सिस्टम। हाँ, सोलर सिस्टम क्वेश्चन तो बहुत कम मिला, बट लिखो सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स एक साथ लिखो, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। एनवायरनमेंट में लिखो, एनवायरनमेंट, कंट्री कैपिटल ऑफ करेंसी, कंट्री कैपिटल ऑफ करेंसी। हाँ, तो कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो कंट्री कैपिटल ऑफ करेंसी इम्पोर्टेंट कंट्री मैंने कैपिटल और करेंसी को लिखना पड़ेगा, तो उसी के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रहेगा। एटमॉस्फेयर आता है सर? एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट लिखे हैं ठीक है। चलो कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे थे, जस्ट आइडिया लगा लें क्या क्या है, कैसे कैसे, थोड़ा सा ताकि हम लोग को पता चले। ये अर्थ है और अर्थ के बीच में अर्थ को समझने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ किया गया है। ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में अर्थ में कोई ऐसा लाइन नहीं है, जस्ट समझने के लिए ड्रॉ किया। 0 डिग्री 23 वही ना सर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। हाँ, लॉन्गिट्यूड है, ये सब लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड नहीं, ये सब लैटिट्यूड है। ये जो लाइंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो है वो अर्थ को याद रखना, अर्थ में ऐसा लाइंस है, एक इक्वेटर है, इक्वेटर एक्चुअली में है क्या, तो इक्वेटर एक्चुअली में है क्या, लैटिट्यूड, ठीक है। तो इक्वेटर हम लोग को अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक है नॉर्थ और एक है साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर हम लोग से पूछा जाए कि इसका मेन काम क्या है, अर्थ पे इसको क्यों लाया गया, मतलब क्यों बनाया गया अर्थ पे, तो अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ का लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, लोकेशन कौन सा चीज़ किस जगह पर है, इंडिया का लोकेशन क्या है या एड्रेस बताना है, तो हम लोग इसके थ्रू इंडिया का लोकेशन वगैरह पता कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग को प्रेशर बेल्ट डिवाइड करना है, प्रेशर बेल्ट होता है, मतलब अर्थ के अंदर बहुत सारा प्रेशर बेल्ट, ठीक है, तो उस प्रेशर बेल्ट को भी डिवाइड करना है, या एयर का मूवमेंट किस तरफ है, तो भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मेनली अगर हम लोग बोले तो उसका मेनली लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि अगर हम लोग बोले तो इंडिया यहाँ पर कहाँ पर है, ये पार्ट इंडिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर, ठीक है। और इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इंडिया के, ये लाइन जो है इंडिया के बीच से जाता है, अब जब इंडिया के बीच से जाता है तो इंडिया का क्लाइमेट वगैरह को ये अफेक्ट करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का लोकेशन अर्थ में कहाँ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। अगर कोई कंट्री यहाँ पर है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ सॉरी पर वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं, सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है।
यहाँ पर है तो भी क्या होगा नॉर्थ यहाँ पर भी है, यहाँ है तो क्या होगा साउथ। और एक दूसरा लाइन अर्थ के ऊपर होता है एक्सिस ऐसे करके होता है। हाँ प्राइम मेरिडियन इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में है ये जो लाइन है ये भी 0 डिग्री पे रहा है, इसको क्या बोलेंगे लाइन को क्या बोलेंगे प्राइम मेरिडियन प्राइम मेरिडियन। ठीक है प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन है और ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक कौन सा पार्ट है ईस्ट और वेस्ट एक क्या पार्ट है वेस्ट। ठीक है तो अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो इंडिया ईस्ट में है वेस्ट में ईस्ट में ईस्ट में। ठीक है और इसके हिसाब से इंडिया कहाँ पर है वेस्ट नॉर्थ में। इसके हिसाब से नॉर्थ इसके हिसाब से नॉर्थ में और इसके हिसाब से ईस्ट में। तो ये अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो भी होगा सब वेस्ट और यहाँ पे जो भी होगा सब ईस्ट। ठीक है इंडिया का लोकेशन ईस्ट में पड़ता है और इसका मेन जो यूटिलाइजेशन है लॉन्गिट्यूड टाइम पीरियड इसी के भरोसे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। अगर ये नहीं है तो हमको टाइम ही पता नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है इंडिया का टाइम किसको फॉलो करता है GMT 5 कितना आगे जीएमटी से 5:30 5:30 तो ये हम लोग को पता इसी से चल रहा है 5.5 मिनट में हम लोग आ गए। तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है टाइम और इसका इंपॉर्टेंस लोकेशन। तो अगर हम लोग दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता चल जाएगा। ये किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स लोकेशंस होता है कि वो कहाँ पर मतलब कहाँ पर वो है। ठीक है तो जैसा कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि टू अंडरस्टैंडिंग इसको समझ लो बेसिक सभी जैसे कि ये हो गया हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया में जो लाइन है वो यहाँ से गुजर रहा है, कौन सा लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रहा है। तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछे कि इंडिया में जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से गुजर रहा है तो क्या इफेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ और साउथ ये वाला पार्ट हो जाएगा नॉर्थ और ये वाला पार्ट साउथ, ऑब्वियसली नॉर्थ एंड साउथ हो जाएगा। ठीक है तो ये पार्ट अगर नॉर्थ ये पार्ट साउथ है तो इंडिया के जो बीच में जो डिवीजन हो रहा है ये डिवीजन क्या कर रहा है, मतलब कैसा डिवीजन हो रहा है क्लाइमेटिक डिवीजन। तो जैसे मानो कि यहाँ पे एक लाइन जाती है, ये है इक्वेटर। इक्वेटर इंडिया से नहीं गुजरता, इक्वेटर इंडिया के नीचे है और ये लाइन है। तो ये नीचे वाला पूरा जो पार्ट होगा इसको हम किस क्लाइमेटिक जोन के अंदर रखते हैं। क्लाइमेट होता है ना इंडिया का, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोस्टल कि नॉर्थ में जैसे कि सपोज ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो दिल्ली है या बिहार है जो भी ऊपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है कैसा क्लाइमेट होता है, बहुत गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है, दोनों ही दोनों ही होता है। और यहाँ पे जनरली इसके नीचे जाएंगे तो एक मॉडरेट मॉडरेट या गर्म ही रहता है, एक ही रहेगा। एक ही रहता है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्लाइमेटिक रीजन डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पार्ट को इंडिया में हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा क्लाइमेट, ट्रॉपिकल। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। तो यहाँ पे जनरली हम लोग को गर्मी फेस करने के लिए मिलता है और यहाँ पे गर्मी और ठंडा दोनों ही हम लोग फेस करते हैं, सारा मौसम में लोग बिकॉज ऑफ इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इक्वेटर के पास हो गया तो उसको ट्रॉपिकल नाम दिया गया और ये इसके बाद है तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सब ट्रॉपिकल नाम। तो ये हो गया ट्रॉपिकल, ये हो गया सब ट्रॉपिकल। ये इंडिया के 8 स्टेट को टच करता है। कितने स्टेट को टच करता है, 8 स्टेट को टच करता है। ठीक है 8 स्टेट को ये टच करता है। तो उसका पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इंडिया के क्लाइमेटिक जोन को डिवाइड कर इंडिया में 2 क्लाइमेटिक जोन है। एक क्या है ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल
Subtropical. सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल क्या था? हम लोग जिस क्लाइमेट में वो कौन सा क्लाइमेट है? Moderate. Tropical. ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल? Tropical. हम लोग ट्रॉपिकल में हैं, तब वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? नीचे साइड में. नीचे साइड। इस साइड का अपना अभी यहाँ पर हम लोग वो कहाँ है? Tropical में. बंगाल तो वेस्ट इस साइड में अबे तुम कोलकाता ना देखेगा, रहता कहाँ है? हाँ? और अगर पूछेगा कि लद्दाख कौन से क्लाइमेट का के अंदर पड़ता है? Subtropical. सब तो इसलिए हम लोग कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हो कि हम लोग क्या था, जैसे कि यहाँ पे तो हमारा क्लोज है तो इसलिए हम लोग दोनों ही फेस कर रहे हैं, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे जैसे दिल्ली में क्या होगा, बहुत गर्मी पड़ता है बहुत ठंड. और फिर क्या होता है, बहुत ठंड भी पड़ती है. बहुत ठंडी पड़ता है, क्योंकि ये क्या है समुद्र से दूर है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। लेकिन अगर कोई चेन्नई भी चला जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा ठंडा कब आ रहा है, गर्मी कब आ रहा है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, बहुत ह्यूमिडिटी रहता है. तो अगर हम लोग देखो ये एरिया अगर काउंट करेंगे पूरा का पूरा एरिया, तो ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? Coastal. तो चेन्नई तमिलनाडु साइड है पूरा का पूरा coastal area। ये अप्रॉक्स कितना किलोमीटर है? अप्रॉक्स पूछ रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट फिगर लिख लिखेंगे पर अप्रॉक्स कितना किलोमीटर? 7 से 8. ये अप्रॉक्स हो रहा है 7000 किलोमीटर के ये आसपास। मतलब ये जो पूरा ये कोस्टल एरिया है सर, पूरा एरिया कोस्टल एरिया 7000 किलोमीटर के आसपास। और सर और ऊपर वाला सर, ऊपर वाला सर कौन सा? नॉर्थ वाला साइड सर, कौन सा? हम कोस्टल एरिया बोल रहे हैं, नॉर्थ में कोस्टल कहाँ से है? नहीं वो सब एप्रोच उसी का हाँ उसका भी लिखेंगे, वेट करो। तो ये अप्रॉक्स हमारा 7000 किलोमीटर है। अच्छा अब यहाँ पे देखना कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कोस्टल का, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? Coastline. कोस्ट लाइन। और इस तरफ कोस्ट लाइन को अलग कोस्ट लाइन है, ये वाला जो एरिया, ये वाला पूरा एरिया, इस एरिया को हम लोग कैसा कोस्टल बोलते हैं? इसका कोस्टल का नाम है, Beach इसको वगैरह. बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। मालाबार। मालाबार। इसके ऊपर वाला जो लाइन होगा उसको क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप. ये लेफ्ट पीछे है। और अंडमान नीचे में है. ये मालाबार हो गया और इसके ऊपर वाला क्या हो गया? तो लक्षद्वीप. इसको हम लोग बोल सकते हैं कोंकण। कोंकण है। कोंकण है। और ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है हम लोग इसको राजगीर कोस्टल भी बोल सकते हैं, गिर कोस्टल भी बोल सकते हैं। ये ठीक है, तो ऐसा डिवीजन है। और इस तरफ सेम वैसे अगर हम लोग डिवाइड करें तो इस तरफ कैसा डिवीजन है? इस एरिया को, इस कोस्टल एरिया को बोलते हैं कोरोमंडल, और ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं सरकार। सरकार। अब देखो क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछता है कि उड़ीसा कौन से कोस्टल एरिया में पड़ता है, तो उड़ीसा नॉर्थ सरकार में पड़ता है, नॉर्थ सरकार। अगर कुछ आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है तो आंध्र प्रदेश साउथ सरकार। साउथ सरकार. तो ये कोरोमंडल और ऊपर वाला क्या हो गया? सरकार. तो ये सरकार और ये गिर है, गिरिडीह. गिर एक्चुअली यहाँ पर है ना, गिर का माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज के नाम पर इसका पूरा एरिया होगा। यहाँ पे गिर है, यहाँ पे गिर, इसका नाम है कोंकण। तो तुम्हारा जो कोंकण है तुम्हारा, वो जो तुम्हारा कर्नाटका वाला प्लेस है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, उस प्लेस को कोंकण बोलते हैं, तो उसके नाम से तो क्लियर हो गया ना? ये कोरोमंडल और ये क्या हो गया? सरकार. सरकार। ठीक है। अगर हम लोग ये एरिया देखें, ये पूरा एरिया अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये पूरा एरिया कंट्री से हमारा क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोले कि सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, तो अफगानिस्तान, सराउंडिंग कंट्रीज पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार. ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर में चाइना, इस तरफ तो चाइना, फिर भूटान, चाइना इस तरफ ये, ठीक है, हाँ, भूटान, इधर नेपाल, 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 ऊपर में भूटान, so इधर भूटान हो गया, भूटान, म्यांमार, भूटान, ये म्यांमार, नीचे श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश,
एरिया में हम लोग को इस एरिया में बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश नीचे श्रीलंका, नीचे से कितना कंट्री हो गया? 1 2 3 4 काउंट करो। 8 8 कंट्री हो गया। तो हम लोग कितने कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? 8 8 कंट्री से हम लोग बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश तो ईस्ट वेस्ट साइड में है ना सर? हाँ, बांग्लादेश ईस्ट साइड में है। ईस्ट है नहीं, बांग्लादेश ईस्ट। ठीक है। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि सबसे बड़ा बॉर्डर हम लोग किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे बड़ा बॉर्डर क्या करते हैं? शेयर करते हैं। शेयर करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, चाइना, दूसरा क्या होगा? चाइना, चाइना। ठीक है। तीसरा क्या होगा? पाकिस्तान, तीसरा ऑब्वियसली पाकिस्तान। चौथा क्या होगा? नेपाल, हम्म? नेपाल, चौथा क्या होगा? म्यांमार, चौथा क्या होगा? म्यांमार, अफगानिस्तान या तुम्हारा वो क्या नाम है? भूटान। भूटान। अफगानिस्तान एंड भूटान में डाउट हो रहा है। इसका ऑर्डर नहीं कोई एग्जाम में पूछता है। तो पहला हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश, दूसरा हम लोग शेयर करते हैं चाइना के साथ, तीसरा हम लोग शेयर करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान, तीसरा हम लोग पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं, चौथा हम लोग शेयर करते हैं किसके साथ? अफगानिस्तान, नहीं, अफगानिस्तान सबसे कम है, याद रखना, लीस्ट अफगानिस्तान है, लीस्ट अफगानिस्तान। ठीक है। उसके बाद हम लोग म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम है। अफगानिस्तान सबसे कम। एक बार दोबारा बता रहा है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, ये याद रखना। नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि हम लोग इसको एक लाइन से टच करते हैं। ठीक है ना, लाइन से टच करते हैं। लाइन ही काम किया था। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं राम से बोल सकते हैं, या कॉन्डेबल भी बोला जाता है। तो ये हम लोग बॉर्डर टच नहीं कर रहे, एक लाइन से टच है, पर ये जो है ये सारा बॉर्डर टच कर रहा है। गाँव से तो और जगह सर, हाँ? गाँव से तो और और एक कॉन्डेबल पुल की जगह है, उस कॉन्डेबल के नाम से भी इस नाम को जानते हैं। सर वो तो पांडिचेरी में है ना। हाँ, वो तो पांडिचेरी में कौन सा? जो आप बोल रहे हैं पांडिचेरी। कॉन्डेबल नहीं, कॉन्डेबल यही की जगह है। आर कॉन्डेबल उसका नाम है, जो इस कनेक्ट कर रहा है इसको। किससे? किससे? आपको अफगानिस्तान लिखे ना, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन थोड़ा सा में होता है। ये एरिया जो है ना, ये हम लोग अफगानिस्तान, ये जो हमारा जो मतलब ये जो एरिया हुआ जो कश्मीर। यहाँ पे नहीं, ये तो हमारा पार्टी नहीं है, देखिए यहाँ पे एक जगह है, ये जगह जिसको हम लोग बोलते हैं सियाचिन फ्लैट। नाम सुनो कभी? हाँ, ये सुना इंडिया है। का आखिरी जगह है, मतलब इंडियन आर्मी का पोस्टिंग भी यहीं पे होता है, इसके बाद कोई डिप्लॉयमेंट नहीं। इसी एरिया में हम लोग चाइना को भी शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी शेयर कर रहे हैं, अफगानिस्तान को भी शेयर कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला अफगानिस्तान हो जाएगा, इस वाले पार्ट में पाकिस्तान आ जाएगा और इस वाले पार्ट में चाइना। एक ही जगह। हाँ, एक ही जगह है, 3 बॉर्डर शेयर। तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग अफगानिस्तान को शेयर करते हैं। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ये है कि हम लोग इसको अपना पूरा एरिया मानते हैं, पूरा एरिया मानते हैं, पर एक्चुअली में इंडिया के अंदर है नहीं। ये जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान पर है। लेकिन हम लोग क्लेम करते हैं कि मेरा जगह इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर हमारा जो लास्ट डिप्लॉयमेंट है यहीं पर है, चाइना के पास है। ठीक है। तो इसको जस्ट डिस्क्रिप्शन है, देख लो, इसको हम लोग तो पढ़ेंगे बाद में, नहीं पढ़ना है, जस्ट एक ओवरऑल हम सब बता रहे हैं कि क्या क्या है, क्या क्या है। तो ये अरेंजमेंट याद रखना। पहला क्या होगा? बांग्लादेश, दूसरा चाइना, चाइना, तीसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये सब कंट्रीज है जो हम लोग को नाम पूरा पड़ेगा। इधर में अगर हम लोग देखें, इंडिया के पास वाला ये एरिया देखें, तो अगर कभी भी तुम लोग नोटिस करोगे, अच्छा एक क्वेश्चन कहते हैं तो कि इंडिया में कौन सा पार्ट सबसे नया है और कौन सा पार्ट सबसे पुराना है? कौन सा पार्ट इंडिया का, कौन सा एरिया सबसे नया है और कौन सा एरिया सबसे पुराना है? सर कश्मीर सबसे पुराना है कश्मीर सबसे पुराना है। और नया तेलंगाना है कुछ लाइक। ये अपने घटी तो याद रखना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो वी आकार है, वी जो है पूरा वी है, ये वी पहले कभी इसका पार्ट हुआ करता था,
ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था, ठीक है। एक जैक बोलते हो ना, जैक होता है ना, जैक ये पूरा जैक था। तो क्या हुआ कि यहाँ से अलग हो गया प्रेशर पड़ने की वजह से, अलग होते होते मूवमेंट चलते रहा और ये पार्ट आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया। पहले इतना बड़ा नहीं, हाँ बड़ा नहीं था। नहीं, पहले इतना बड़ा नहीं था। तो आज भी बोला गया है कि अगर इंडिया का ये वाला पार्ट अगर यहाँ पे ले जाके अटैच कर दिया जाए तो पूरे जैक की तरह कनेक्ट करेगा। समझ में आ रहा ना? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट टूट के अलग हुआ और अलग होके यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और इसका मूवमेंट अभी भी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? अभी भी चल रहा है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि इस एरिया में एक मेघालय प्लेटू है। मेघालय प्लेटू है ना, तो मेघालय प्लेटू किसका हिस्सा है? तो पूछा जाता है कि मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ विच प्लेटू। तो हम लोग इस प्लेटू का पार्ट इसको मानते हैं। ये टूट के अलग होके एक्सटेंड होके यहाँ पे चला जाता है। तो इसलिए में कारण क्या है? हाँ? ये जो ये देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर बहुत सारा चीज काम कर रहा है। जैसे कि इंटरनल फोर्सेस है, उसमें तुम्हारा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, एयर मूवमेंट चल रहा है बहुत। अरे तो वोल्केनिक इरप्शन ले इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये पार्ट अलग होकर मूव कर रहा है और अर्थ भी तो मूव कर रहा है, तो भी हम लोग समझेंगे। तो अर्थ वगैरह जो मूव कर रहा है उसकी वजह से भी रीजन होता है। तो ये पार्ट टूट के अलग हो चुका और ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये वाला पार्ट पहले बना या ये वाला पार्ट पहले बना? ऊपर पहले था। ऊपर वाला पार्ट था ही नहीं, ठीक है। नीचे वाला ही पहले आके अभी जो मूवमेंट चल रहा है नीचे वाला का मूवमेंट चल रहा है। हाँ, तो तुम लोग एक बचपन में पढ़े होगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना लैंड। ये नहीं पढ़े, नहीं ये तो नहीं। गोंडवाना लैंड ये पहली बार ये पहली बार सुन रहे हैं। और ये सब एरिया में था तेतीस था सागर, तेतीस ऐसे सागर, ठीक है। तो ये सब तेतीस सागर क्या हो रहा था कि यहाँ पे रिवर्स आ रहा था, अपना जितना भी रॉ मटेरियल ये सब एरिया में कलेक्ट कर रहा था रिवर्स। तो कलेक्ट होते होते एक समय ऐसा आया कि ये पूरा भर गया और फिलअप होने के बाद क्या हुआ, प्रेशर पड़ा तो ये पूरा पार्ट उठ गया इंडिया का, ये पूरा पार्ट इंडिया का उठ गया। जब ये पूरा पार्ट इंडिया का उठ गया तो ये जो पार्ट बना ये नया पार्ट बना। तो हमारा जो ये पार्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट है और ये पार्ट जो हमारा क्या है न्यू। ये समझ नहीं पाया। तो ये वाला समझना ये है कि ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया। बहुत पहले का मतलब जो पार्ट कंपोज हो रहा था, बन जाता उस पीरियड में। तो आज भी अगर देखोगे तो रिवर्स हमारे यहाँ पर ऐसे आता है, ऐसे आता है, पता ना मैक्सिमम रिवर नॉर्थ में सब नेपाल की तरफ से आता है। तो उस समय भी रिवर आ रहा था, आगे इस पार्ट को पूरा फिल कर दिया। फिल किया तो मान लो अर्थक्वेक आया होगा, दोनों तरफ से प्रेशर पड़ा होगा तो ऊपर वाला पार्ट उठ गया। अब ऊपर वाला जब पार्ट टूट गया तो कौन सा पार्ट बना? नॉर्थ पार्ट टूट गया। तो क्लियर है कि हमारा जो साउथ पार्ट है वो क्या ओल्ड है और नॉर्थ पार्ट क्या है न्यू है। और इसीलिए आज भी अगर हम लोग देखें तो ज्योग्राफिकली बहुत प्रॉब्लम चलता है। ये क्लेम होता है कि हम लोग सबसे ओल्ड हैं और ये लोग हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग आर्यन से बाहर के हैं। आज भी साउथ इंडियन हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते ना भाषा हम लोग जो नॉर्थ के अंदर भाषा बोले उसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसका ईगो है कि हम लोग सबसे पुराने हैं, ठीक है, और आप लोग आके हम लोगों को रूल कर रहे हो। तो इसलिए आज भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट एरिया। तो अगर हम लोग बोले तो एक नाम एक लिख लो, विंध्या माउंटेन रेंज। विंध्या माउंटेन रेंज डिवाइड इंडिया इनटू टू पार्ट। ये ज्योग्राफिकल डिवीजन इंडिया का है। अगर पूछा जाए कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कहाँ से काउंट हो रहा है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया काउंट हो रहा है डिवाइड इंडिया इनटू टू पार्ट, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये एक्चुअल माउंटेन रेंज का नाम क्या है? विंध्या। मतलब विंध्या माउंटेन रेंज है। वही हम लोग को नॉर्थ और साउथ में एक्चुअल डिवीजन है। अरे ये टॉपिक कैसे जस्ट पहले है ना बाद में है? कौन सा? विंध्या विंध्या माउंटेन पहले से, पहले से पुराना माउंटेन पहले से। तो अब एक देखोगे हिस्ट्री का, अगर हिस्ट्री तुम लोग पढ़ोगे तो क्वेश्चन आता है कि पहला साउथ पे अटैक कौन किया? पहला ऐसा इंडियन रूलर कौन था जिसने साउथ पे अटैक किया? पढ़ो कौन किया? साउथ पे अटैक करने का मतलब है जो विंध्या माउंटेन क्रॉस कर गया, यही मतलब था पहले। साउथ मतलब विंध्या माउंटेन को जो क्रॉस करके अटैक कर दिया। तो उसमें जो पहला नाम आता है, पहला रुकट का उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और अगर हम लोग मीडिएवल हिस्ट्री में आए तो नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो बॉर्डर क्रॉस कर गया था। तो याद रखना नॉर्थ और साउथ में ज्योग्राफिकल बाउंड्री का काम कौन करता है? विंध्या पीस है ना?
किधर पड़ेगा सर? इसका एक्चुअली है कि माउंटेन का टुकड़ा टुकड़ा पार्ट है जो ऐसे इस तरफ से लेकर पूरा इस तरफ तक कनेक्ट कर रहा है। झारखंड में भी पड़ेगा, कुछ पार्ट उसमें यूपी में भी पड़ेगा, मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, और उसको कनेक्ट करेंगे तो हम लोग डिवीजन नजर आएगा। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा इसके पार इसके पार जो होगा वो नहीं। इस तरफ में एक एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का नाम सुनिए। डेक्कन ट्रैप एक प्लेटू एरिया है जिसका 90% पोर्शन महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र 90% पोर्शन महाराष्ट्र में पड़ता है। ट्रैप इसलिए बोला जा रहा है कि ये ट्रैप की वजह से ही बना हुआ है। ये एक प्लेटू है तो प्रेशर पड़ने के कारण ये पार्ट उठा हुआ है। तो डेक्कन ट्रैप पढ़ेंगे जब उसका फॉर्मेशन, प्लेटू फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या होता है। ये पूरा ट्रैप एरिया है और ये ट्रैप एरिया किस लिए फेमस है? क्योंकि इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी है ब्लैक सॉइल का, इसीलिए एरिया सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर। तो डेक्कन ट्रैप रिलेटेड है ब्लैक सॉइल से, ब्लैक सॉइल मेनली ब्लैक सॉइल। एरिया जो है वो ब्लैक सॉइल का एरिया है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जनरली इस सब एरिया में ब्लैक सॉइल ही मिलता है। इधर से दो रिवर जा रहा है, एक तो हमारा हिस्टोरिकल रिवर है, रिवर गंगा, जिसको लाइफ लाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और एक रिवर है जिसको हम लोग जमुना बोलते हैं। जमुना रिवर वो भी गंगा में जा रहा है। सॉरी यमुना और जमुना। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं गंगा दोआब। गंगा दोआब तो मिल रहा है इसीलिए दोआब का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर। दो नदी के बीच में जो जगह होगा उसको हम लोग बोलेंगे दोआब। लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड गंगा जो जगह है जो गैप है मतलब वही रहता है। गंगा और जमुना के बीच में बड़ा सा एरिया है तो हम लोग बोलते हैं गंगा जमुना दोआब। ठीक है, अब ये जगह इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जगह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्टिलाइजर लैंड बोला जाता है, मतलब दुनिया का सबसे फर्टिलाइजर लैंड है। इसीलिए इस एरिया में इंडिया का मान के रखो 60% क्रॉप्स का प्रोडक्शन इसी एरिया में होता है। ठीक है, और इंडिया में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा क्रॉप्स कौन से स्टेट में होता है तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा क्रॉप्स होता है। ठीक है, अगर यूपी के अंदर प्रोडक्शन बंद हो जाए तो रियली इंडिया के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। क्यों होता है यूपी के अंदर प्रोडक्शन? क्योंकि अगर उसके पास सबसे बड़ा लैंड जो है गंगा दोआब का किसके पास है? इसीलिए ये एरिया सबसे फर्टिलाइजर और मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्शन है। इसीलिए देखना अगर किसी भी चीज़ में हम काउंटिंग करेंगे, पोटैटो में, वेजिटेबल में, राइस में, वीट में, यूपी आइदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के अंदर में यूपी में कोई एक जगह मिलेगा। खाली इसको छोड़ दो, कॉटन वॉटन को छोड़ दो, बाकी सब में किसी में काउंट कर लो तीसरे नंबर के अंत में खत्म है, पहला दूसरा तीसरा। तो ये एरिया गंगा दोआब का एरिया। ठीक है, और हम लोग के इंडिया में एक पार्ट ये वाला है, एक माउंटेन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अरावली। अरावली के इस तरफ वाला पार्ट जो है और इस तरफ वाला पार्ट जो है ये दोनों अंतर है। इस तरफ वाले पार्ट में जाओगे तो एक डेजर्ट एरिया आता है, उसका नाम क्या है? गोबी। इंडिया का जो डेजर्ट है वो राजस्थान में, उसका नाम है। और इसी का एक्सटेंशन हम लोग को पाकिस्तान में भी मिलेगा। इसी का एक्सटेंशन पाकिस्तान में भी मिलेगा। जो इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो जो इंडिया वाला एरिया है इसमें हम लोग इसको थार बोल रहे हैं, जनरली थार बोल रहे हैं। और पाकिस्तान वाले एरिया में जोग्राफिकली थार ही बोला जा रहा था, लेकिन उन लोग अभी चोलिस्तान वगैरह नाम का यूज़ करते हैं। इंडिया में सबसे दोनों तरफ है, इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी। ठीक है, पर इंडिया में नाम क्या है थार और पाकिस्तान में नाम क्या है चोलिस्तान। अच्छा, इंडिया में कोई कोल्ड डेजर्ट है
कोल्ड डेजर्ट है कोई इंडिया में? एक हमारे पास है हॉट डेजर्ट जहाँ पे रेत वगैरह है, और एक हमारे पास कोल्ड डेजर्ट जहाँ ठंडी है, जैसे गोबी जो है गोबी कोल्ड डेजर्ट, वो भी है, वो किधर पड़ता है? चाइना और मंगोलिया में। मंगोलिया। हाँ, इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान गर्म प्लेस में तो कोल्ड डेजर्ट कोई नहीं सकता, इस जगह में लद्दाख में, ठीक है। तो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी है, लिखो लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। स्पीति के होना, हाँ, स्पीति के होना। स्पीति तो तुम्हारा हिमाचल प्रदेश होगा, लद्दाख। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, इंडिया में सबसे ज्यादा रेन कहाँ होता है? मेघालय। चेरापूंजी सर, चेरापूंजी। सबसे ज्यादा रेन चेरापूंजी। चेरापूंजी, चेरापूंजी मतलब अगर हम लोग बोले स्टेट कौन सा है? मेघालय। मेघालय। और जगह का नाम क्या है? चेरापूंजी। मतलब डिस्ट्रिक्ट है चेरापूंजी, और मौसिन ग्राम वो जगह है जहाँ पानी वाला है। अगर यही क्वेश्चन हम पूछे कि इंडिया में सबसे लीस्ट रेन कहाँ होता है, तो आंसर क्या होगा? सबसे कम पानी कहाँ होता है? राजस्थान। तो जनरली आंसर तो हम लोग राजस्थान ही सोचेंगे, क्योंकि राजस्थान से भी कम पानी है। वो जगह है कोल्ड डेजर्ट, ले में सबसे कम पानी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चेरापूंजी, और ये हमारा जो वहाँ चेरापूंजी से जगह ले किधर पड़े? लद्दाख। हाँ लद्दाख में। हाँ ले लगा लीस्ट रेनफॉल। अगर लद्दाख नहीं है तो राजस्थान वाला एरिया होगा, उसको पता चला पर जनरली आया कर दिए। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी। यूपी। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट हो गया, उसके बाद क्या हो गया? राजस्थान। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट यूपी, राजस्थान यूपी नहीं है, राजस्थान, ठीक है। उसके बाद पहला राजस्थान, उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तीसरा, ये ऑर्डर नहीं, ठीक है, ऑर्डर काम है। तीसरा कौन सा स्टेट है? पहला हो गया राजस्थान, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात। तीसरा कौन? गुजरात। तीसरा हो गया महाराष्ट्र, और चौथा कौन हो गया? चौथा हो गया यूपी, ठीक है। तो ये चार ऑर्डर है, अगर एग्जाम में आए कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश। याद रखना मध्य प्रदेश डिवाइड हो गया है, उसके बाद भी वो बड़ा है, सेकंड राज्य। अगर डिवाइड नहीं हुआ होता तो कौन होता? मध्य प्रदेश डिवाइड कौन सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भी सेकंड है। अगर दोनों एक साथ होता तो क्या होता? फर्स्ट। तो ये हुआ 2000 में डिवाइड हुआ, छत्तीसगढ़ 2000 में बना। वो ट्राइबल एरिया था, तो वो लोग डिमांड कर रहा था स्टेट, जैसे झारखंड क्यों कर रहा है, झारखंड ट्राइबल एरिया से डिमांड चल रहा है, उसके बाद ट्राइबल रीजन इज इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कौन पढ़ता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? हावड़ा, वेस्ट बंगाल का। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का रैंक आया था सबसे डर्टीएस्ट डिस्ट्रिक्ट, अभी आया था 2 साल 1 साल। हावड़ा बहुत गंदगी, पूरा हावड़ा भी है वही में, मैं कहता पूरा तो उसका जो डर्टीएस्ट रैंक आ गया था। लोग तो कहता ही है वही में। चलो बताओ, गेस करो कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा होगा? यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट है? गुजरात का। यूपी का नहीं होगा सर गुजरात का। गुजरात का होगा। कच्छ। कच्छ सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत सारा यूपीएससी काम हो तो उसमें क्वेश्चन दिया था, तो हो सकता है एसएससी वगैरह में क्वेश्चन दे दे। कंफ्यूजन दो चीज़ के साथ है, एक यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लेह, और एक है यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कच्छ। तो कच्छ को राइट आंसर बोला गया, इसमें कच्छ को राइट आंसर बोला गया। टेक्निकली जो कच्छ है वो एरिया में पड़ा है, जबकि लेह का जो ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे, लेह ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा एरिया है, पर अगर लेंथ मापे हम लोग तो उसमें कौन बड़ा हो जाएगा? कच्छ बड़ा होगा। तो फिलहाल लेह कब हो गया, लेह का रैंक कब आ गया? 2019 में आ गया जब डिवीज़न हुआ, लेकिन स्टिल सबसे बड़ा है ये, और दूसरा जो होगा वो हो गया
फॉरेस्ट नहीं है तो लेक कर सकते हैं। तो चले मतलब दोनों हाँ, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, उसके बाद लेक। अच्छा, अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर, मतलब ओवरऑल आइडिया लगाएं, इंडिया के अंदर कौन सा नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधा जो होता है नेचुरल वेजिटेशन, तो उसके हिसाब से किस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? चावल नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो पेड़ होता है ना, पेड़ पौधा होता है, ट्रॉपिकल उसके हिसाब से ट्रॉपिकल ट्रीज ट्रॉपिकल ट्री इंडिया में है, पर ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं। एवरग्रीन हाँ, एवरग्रीन नहीं हुआ। कौन सा? एवरग्रीन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रीज एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोग के पास टेम्परेट प्लस है। टेम्परेट, हम लोग के पास टेम्परेट, हम लोग का टेम्परेट ठंडे एरिया में हाँ, टेम्परेट प्लस है। मैंग्रोव्स का है, पर एक ट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं डेसीडियस। डेसीडियस नाम सुना? हाँ, सुने हैं। डेसीडियस, तो याद रखना इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? डेसीडियस मिलता है, ठीक है। डेसीडियस में दो होता है, एक होता है ड्राई और एक होता है मॉइस्चर। तो ड्राई और मॉइस्चर में मुझे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ड्राई मिलता है, ड्राई मिलता है। ठीक है। तो डेसीडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। डेसीडियस फॉरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेसीडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? डेसीडियस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है इंक्लूडिंग ट्रीज कितना परसेंट हो चुका है? 25% हो चुका, मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, हम लोग बढ़ रहे हैं। जबकि अगर हम लोग देखें 1988 फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से तो हमारा होना कितना चाहिए? 33%, पर अभी हमें 25 है। पहले हम लोग बहुत कम थे, 22, 23 में आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 25% हमारा जो है फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट और ट्री मिला के कम हो गया, बीच में कम हो गया। हाँ, पहले कम हो गया था, लेकिन अभी फिलहाल बढ़ रहा है, ठीक है। अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा डेसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा एरिया है डेसीडियस फॉरेस्ट का, छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा एरिया डेसीडियस फॉरेस्ट का छत्तीसगढ़। डेसीडियस क्या? मॉइस्ट या ड्राई? ड्राई मॉइस्ट, ठीक है। और ड्राई में मध्य प्रदेश होता है। ड्राई मध्य प्रदेश। इंडिया में मतलब ड्राई मिलता है सबसे ज़्यादा। इंडिया में सबसे ज़्यादा ड्राई मिलता है। जनरली कहीं भी पूछो, कोई भी स्टेट के अंदर, तो यूपी बिहार सब में ड्राई मिलता है। दो होता है, मॉइस्ट और ड्राई। मॉइस्ट पूछे तो छत्तीसगढ़, और ड्राई पूछे तो मध्य प्रदेश। मॉइस्ट कहाँ पाया जाता है? मॉइस्ट जो है डेसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? मॉइस्ट जो हमारा यहाँ मिलता है ना, छत्तीसगढ़ में मिलता है, इस साल में मिलता है, इस एरिया में मॉइस्ट। हाँ, ड्राई बच्ची ड्राई। कुछ पोर्शन है इंडिया में माउंटेन एरिया में मिलता है, कुछ पोर्शन है हमारा, ये याद रखना, मैंग्रोव वगैरह से कभी कभी तो हम लोग ये सबको पढ़ेंगे, मैंग्रोव वगैरह। अगर क्वेश्चन पूछे इंडिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना सुंदरबन में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव सुंदरबन में पाया जाता है। इस एरिया में भी मैंग्रोव है हमारा, इस एरिया में भी मैंग्रोव है, पर सबसे ज़्यादा सुंदरबन। और अगर बोले कि इंडिया में एक तरह का वेजिटेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, किस स्टेट में मिलता है? तो आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हाँ, केरला। केरला में क्या, साइलेंट वैली यहाँ पर है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसको जगह का नाम लिखो। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होता है इस एरिया में, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछता है, पर बहुत माइनर इंडिया में जो भी बहुत माइनर। केरला साइलेंट, केरला है, अंडमान एंड निकोबार है, पर नहीं है तो केरला ही होगा। अच्छा, पॉपुलेशन वाइज इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? पॉपुलेशन ये बिहार भी यूपी सबसे बड़ा पॉपुलेशन और डेंसिटी पूछे तो क्या होगा? बिहार डेंसिटी पूछे तो क्या होगा? बिहार पहले वेस्ट बंगाल का भी बिहार हो सकता है, यूपी के बाद होगा महाराष्ट्र।
सबसे कम डेंसिटी पड़ेगा तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, और अगर ऐसे देखो तो सबसे कम जो स्टेट हुआ सबसे कम अगर पॉपुलेशन हुआ सिक्किम, और हाईएस्ट पॉपुलेशन हाई पॉपुलेशन यूपी, और कम कम सिक्किम। अभी तो बोला ये देखिए ठीक है, तो ये कुछ हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग अभी देखें। तो अच्छा बताओ कि इंडिया में कितना स्टेट है जो कोस्टल एरिया को फेस करता है? लास्ट क्लास में दिखाया 8 या 9 है, जो नहीं लिखे वो भी देखो। 9 स्टेट है जो कोस्टल एरिया को फेस करता है इंडिया में। 9 स्टेट। चेन्नई, गोवा, चेन्नई कहाँ से आता है? चेन्नई तमिलनाडु। तमिलनाडु, क्या क्या कोई बताएगा? गुजरात, गुजरात नेचर यहाँ से start होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, हो जाएगा नौ। और ये भी बताया था कि सबसे बड़ा कोस्टल एरिया किसका? गुजरात का है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। महाराष्ट्र तो कम है हाँ? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। हाँ ये Surface area इस जितना पूरे होता है एरिया को दिखेगा। इस पूरे एरिया को हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और इस पूरे एरिया को Western क्या बोलते घाट। हैं? वेस्टर्न हाँ घाट बोलते हैं। पूरा एरिया ईस्टर्न घाट और पूरा एरिया वेस्टर्न। चलो ठीक है, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन है इंडिया के बारे में जो हम आने वाले समय में भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखो कोई डाउट हो रहा है तो एक बार चेक कर लो। और ज्योग्राफी ट्राई करना मैप से पढ़ने की, मैप से पढ़ोगे तो अभी क्वेश्चन अरेंजमेंट वगैरह आता है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मैप जिसको आइडिया है वो लोग आंसर कर देंगे, तो मैप थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम लोग को एक हम क्वेश्चन दें, ठीक है, क्वेश्चन जस्ट तुम लोग सॉल्व करो 2 मिनट के, क्वेश्चन खाली लिखो या खाली ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन नहीं लिखो, ऑप्शन लिखो। देखो कैसे क्वेश्चन दे रहा है, इसका मतलब हम लोग को सब कुछ याद होना चाहिए, सब कुछ याद नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैप पे देखें तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल है क्वेश्चन हम लोग का है अरेंज रिवर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अरेंज रिवर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, अरेंज रिवर्स अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ के हिसाब से रिवर को हम लोग को अरेंज करना है। जस्ट कॉमन सेंस लगाना, पढ़े तो हो गए नहीं जो लोग भी पढ़े जस्ट कॉमन सेंस के इस्तेमाल करें। और लेंथ याद रखना है, इंडिया से बाहर का भी लेंथ हम काउंट करें, सिर्फ इंडिया के अंदर का लेंथ नहीं काउंट करें। जो रिवर लिखेंगे ऑल लेंथ, नॉट इन इंडिया। इंडस, पहला इंडस, दूसरा INDUS, INDUS, उसके बाद गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गोदावरी। ऐसी हो गंगा, इंडस, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसको अरेंज करो, सबसे बड़ा पहले होगा उसके बाद होगा, गंगा, ऐसा क्वेश्चन अरेंज, ठीक है। गंगा, इंडस, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। बोलो बोल किया तो बोलो। हो गया सर, क्या है? गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इंडस, नहीं ब्रह्मपुत्र सेकंड होगा पहला क्या होगा? गंगा, गंगा, हम इंडिया का बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। इंडस, उसके बाद और क्या नाइल है, अच्छा वो गंगा ब्रह्मपुत्र ज़्यादा बड़ा है या इंडस ज़्यादा बड़ा है? ब्रह्मपुत्र ही है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र हाइट गंगा है, से ब्रह्मपुत्र ज़्यादा है। गंगा है। अगर देखो गंगा है 2500 अप्रॉक्स इंडिया में, और 300 किलोमीटर अगर बांग्लादेश में ढूंढ ले तो 2800 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र बड़ा है या इंडस बड़ा है?
क्या पढ़ा है? ब्रह्मपुत्र या इंडस? हाँ, तो ऐसे गेस करके हम कैसे बताएंगे? कहीं तो देखे होंगे ना, तो कहाँ में नजर आएगा हमको? कहाँ में नजर आएगा? मैप में नजर आएगा, ठीक है। अब ऐसे मान लो क्लोज फिगर है, तो कैसे काउंट करोगे? तुझे तुक्का मारना पड़ेगा, गंगा या ब्रह्मपुत्र ये हो, तो क्या होगा आंसर? आप सही बताओ, क्या होगा? सर गोदावरी सेकंड गोदावरी सेकंड गोदावरी सेकंड हो जाएगा। पहला गंगा दूसरा गोदावरी तीसरा इंडस, चौथा ब्रह्मपुत्र। अरे हम इंडिया का बात नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन ही समझ रहा है, ओवरऑल लेंथ में बात, ओवरऑल जहाँ से स्टार्ट हुआ हाँ, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे खत्म। हाँ, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से खत्म हो, क्लियर है कि ये दो रिवर बाद में आएगा। सबसे बाद में कौन आएगा? गोदावरी आएगा, क्योंकि गोदावरी छोटा है। गोदावरी से बड़ा कौन है इंडिया में? सबसे बड़ा रिवर कौन है? गंगा। और अगर हम लोग पूछे सेकंड बड़ा कौन रिवर है, तो गोदावरी। तो पहले आगे गंगा, गोदावरी। अब कंफ्यूजन हमको कहाँ पर है सिर्फ? इंडस इंडस में है या फिर कहाँ पर है हमको? ब्रह्मपुत्र। इंडस याद रखना है, इंडिया में 1100 किलोमीटर है। कितना है? 1100 किलोमीटर। जबकि उसका अगर हम लोग लेंथ काउंट करें तो ज़्यादा हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र भी इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र वो लगभग 900 किलोमीटर के रेंज में है। अगर हम लोग टोटल लेंथ काउंट कर ले तो कितना है? ये क्वेश्चन। अरे ब्रह्मपुत्र का लेंथ देखो ना, उसी से पता चल जाएगा ना कितना है। टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र देखो और टोटल लेंथ ऑफ इंडस देखो, पता चल जाएगा। 2900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर किसका है? ब्रह्मपुत्र का। और गंगा उसका इंडस का पहले क्या आ गया? इंडस आ गया, उसके बाद क्या आ गया? ब्रह्मपुत्र, उसके बाद क्या है? गंगा, उसके बाद ठीक है। तो वही तो बोले कि ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी। चलो लास्ट एक और, ठीक है। अब समझ आ रहा है, आप जो बताएंगे वो इंडिया का है, खाली ऑप्शन लिखूंगा सब। गोदावरी, 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 कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। नर्मदा, कावेरी। क्या होगा? नर्मदा और कावेरी में कंफ्यूजन होगा। ये कंफ्यूजन मैप में अगर हम लोग किसी को समझ में अगर कोई अरेंज किया तो बताओ। ये क्लियर है ना कि पहला गोदावरी होगा, क्योंकि सेकंड गोदावरी है तो पहला गोदावरी होगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सेकंड नर्मदा। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि नर्मदा बड़ा है या कृष्णा बड़ा है? नर्मदा। तो कृष्णा बड़ा है, ठीक है, नर्मदा छोटा है। तो कृष्णा के बाद कौन आएगा? नर्मदा। और नर्मदा के बाद कौन आएगा? कावेरी। कावेरी, ऐसे करके, ठीक है। अब वो सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ रहा है कि किसका सोर्सेस क्या है, जो बचपन में जो पढ़े। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ताकि तुम्हारा जो लॉजिकल थिंकिंग है वो समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा सा जब भी देखना है ध्यान देके देखना कि एटलीस्ट अगर किसी बुक में नहीं भी दिया है तो वो खुद चेक कर लेना कि लेंथ वगैरह कितना है, अप्रॉक्स देख लेना। जैसे मान लो कि दिया हुआ है जैसे जो 1020 किलोमीटर, तो अप्रॉक्स 1000 लिखो ताकि तुमको क्लियर रहे कि 1000 के आसपास। कैसे करते? तो ये बेसिक समझ में आ गया ना। ये वाला इस क्वेश्चन लेने को क्या बोलते हैं हम लोग? मालावा। इसके ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इस इधर वाले को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। इसको क्या बोलते हैं? सरकार। ये टोटल 9 स्टेट है जो हमारा कोस्टल एरिया टच करता है, ठीक है। ये वाला डिवीजन करता है किसको? नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया को डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये एरिया पूरा का पूरा जो एरिया ये होता है प्लेटू एरिया। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का सबसे बड़ा एरिया कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बात करें तो गुजरात सबसे बड़ा है। एरिया के हिसाब से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान में जो मतलब अरावली हमारा है उसको बोलते हैं थार। और पाकिस्तान में जो उसको क्या बोलते हैं? इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। सबसे ज़्यादा जो मतलब हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है?
केरला केरला में मिलता है। सबसे ज़्यादा डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? मॉइस्ट पूछेगा छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़, अगर कुछ भी नहीं पूछे सिर्फ पूछे डिसीडियस तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। और पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ का है? यूपी। सबसे ज़्यादा। और एक कोल्ड डेजर्ट हमारे पास में है उसका? सबसे कम एरिया हम लोग किसके साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान। सबसे बड़ा तो बांग्लादेश है, सबसे बांग्लादेश। छोटा क्योंकि कंफ्यूजन होता है अफगानिस्तान और भूटान में, तो मुझे लगता है अफगानिस्तान के साथ बड़ा ही है, अफगानिस्तान सबसे छोटा ही है और अफगानिस्तान के बाद भूटान है। ठीक, चलो तो ये है। और हम लोग पहला टॉपिक क्या देखो, तो ये बेसिक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। थ्रेडिंग को माउंट इंडिया में सबसे न्यूएस्ट माउंटेन कौन सा है? सबसे नया अरावली तो सबसे एवरेस्ट। बड़ा है। सबसे नया हिमालय और सबसे ओल्ड और अवली ठीक है। तो कभी भी अरेंजमेंट में आए तो अरावली भूल जाए, अरावली है तो सबसे टॉप रहेगा और हिमालय सबसे क्या रहेगा? नीचे। सबसे नीचे आ जाएगा। तो हिमालय अगर हम लोग बात करें तो हिमालय जो है हमारा सबसे नया है और सबसे पुराना अरावली। माउंटेन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, माउंटेन लिख के 2 पार्ट में, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। अब माउंटेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे पहला हेडिंग देना, अगर हम लोग देखते हैं मैप के अंदर तो उन लोग का ग्रुप है, इसमें तुम लोग का कुछ नोट्स वोट्स आता है, ऐसा कोई ग्रुप है यहाँ की तरफ ऑपरेट होता है वो ग्रुप? हाँ, इसको लिख लेना, देखो तुमको ये पिक्चर या फिर जो भी है नोट्स उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेना। हेडिंग देना हिमालय, ये एडमिन्स बनाते हैं, ये एडमिन्स बनाते हैं। हिमालय का 2 पार्ट होता है, एक होता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस TRANS ट्रांस हिमालय, और दूसरा पार्ट होता है मेन हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर चाहो तो लिख सकते हो, ट्रांस हिमालय का भी पार्ट है। काराकोरम, बी लद्दाख और सी जास्कर। मेन हिमालय का 3 पार्ट है, एक है ग्रेटर हिमालय, इसी को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ये सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन है, नाम से भी कभी कंफ्यूज करता है। ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, मिडिल हिमालय, या लेसर हिमालय। सिवालिक और आउटर, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, सिवालिक और आउटर हिमालय। ये मेन हिमालय का पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। मिडिल में तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सर। फिर हिमाचल प्रदेश किसमें आता है? मिडिल वाले में हिमालय नेपाल के साथ ये क्या होता है? राइट।
पे अगर थोड़ा हम मार्क कर लें हम लोगों को ये पता चलेगा, जैसे कि ये जो ट्रांस हिमालय में ये एरिया जो पड़ता है वो काराकोरम है, काराकोरम। इसी पे एक माउंटेन है, इसी का एक माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं K2। K2 ही इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कंसिडर होता है, ठीक है। इसके बाद वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, इस एक्सटेंडेड पार्ट को बोलते हैं कैलाश। याद रखना कैलाश चाइना में, ये एक्सटेंडेड पार्ट है। तो लद्दाख इंडिया में, लद्दाख माउंटेन इंडिया में, और यही जो एक्सटेंड कर गया ईस्टर्न साइड में इसको हम लोग बोलते हैं कैलाश। और इधर एक माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं जास्कर, जिसके ऊपर कश्मीर है। कश्मीर अगर पूछा जाए कौन से माउंटेन के ऊपर है तो कश्मीर याद रखना जास्कर माउंटेन के ऊपर है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लो यहाँ। काराकोरम का हाईएस्ट पीक क्या है K2, इसको हम लोग क्या नाम है इसका, गार्डनिंग ऑस्टिन। और इसका लेंथ कितना है 861 किलोमीटर नहीं मीटर। और ऑफिशियली देखा जाए तो इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, ठीक है। इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन यहाँ पर इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा से ज़्यादा इसका हाइट है, हाईएस्ट माउंटेन है पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। और इस तरफ होने के नाते ये पीओके के अंदर है, लेकिन इंडिया इसके ऊपर क्लेम करता है। और अभी हमारा ये एरिया पूरा हम लोग मान चुके हैं। कब से मान चुके हैं, पहले नहीं मानते थे, पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था। कब से मान चुके हैं, 19 से 2019 से पूरे एरिया को हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा एरिया है, पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था लेकिन अभी हम लोग मान चुके हैं हमारे। तो इसलिए उसके बाद से ये क्वेश्चन बिल्कुल ही राइट हो गया। पहले कंफ्यूजन था ये है, अब ये बिल्कुल राइट है। क्रिकेट में कर देगा तो यही हाईएस्ट माउंटेन क्रिकेट है। ईस्टर्न, इसको लिखना, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख इज कॉल्ड कैलाश। तो एक्चुअली माउंटेन का नाम क्या है, लद्दाख है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलाश। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख इज कॉल्ड कैलाश। और जास्कर का इम्पोर्टेंस क्या है, कश्मीर उसके ऊपर है, कश्मीर इसी के ऊपर है। और ये तीनों को हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अब आ रहे हैं तो मेन हिमालय के अंदर। मेन हिमालय में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट याद रखना है ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, ठीक है। जैसे मानो सपोज करो यहाँ से स्टार्टिंग है, इस जगह पे खत्म हो जाएगा। ये हमारा ग्रेटर है। अब इम्पोर्टेंस सुनना, सारा डेटा तो हम लोग लिखेंगे नहीं, बस का इम्पोर्टेंट ये है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पार्ट है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे। और अगर हम लोग टॉप 10 काउंट करना स्टार्ट करें तो टॉप 10 माउंटेन पीक इसी के अंदर आ जाएगा। किसमें आएगा, ग्रेटर हिमालय के अंदर। 11 कहीं दूसरी जगह आएगा, 10 तक कहाँ पर आएगा, इसी के अंदर आएगा। तो सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जगह कौन सा है, मान के रखो, ठीक है। तो इसका लिखो ईस्टर्न, एंड ये वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला पार्ट कहाँ से खत्म हो रहा है, ठीक है। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय इज नामचा बरुआ माउंटेन। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नामचा बरुआ माउंटेन। यहाँ पे एक माउंटेन है, वही काउंट हो रहा है कि हिमालय कहाँ पर, अगर पूछे कि हिमालय कहाँ खत्म हो जाता है तो हिमालय नामचा बरुआ में खत्म हो जाता है, इसके बाद हिमालय नहीं है। तो इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है नामचा बरुआ, और इसका वेस्टर्न एक्सटेंशन जो है
याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालयस नंगा पर्वत। ऐसे कुछ है? अरे नाम है उसका नंगा। हाँ नंगा पर्वत। दो है, एक नंदागिरी है, नंदागिरी अलग है और ये नंगा अलग है। वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालयस नंगा पर्वत। इसी माउंटेन पे हमारा इधर में है हिमालय, मतलब सॉरी एवरेस्ट। एवरेस्ट का लेंथ कितना है? 8850 कर लो, थोड़ा बढ़ चुका है। कहीं पे 53 भी दिया होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये देखो 8850 ही लिखे ना, पहले 8848 था, अभी बढ़ चुका 8850 कर लो। एवरेस्ट 8850। सर ऑप्शन चूज करने के लिए तीनों ले लिया तो कौन सा चूज करें? तो यही करो, यही वाला करो। एक्चुअली नेपाल इस पे भी उन लोग कुछ अभी नहीं 1-2 साल पहले कुछ रिसर्च टीम भेजा था, तो वो लोग नहीं बताया था, लेकिन उससे पहले ऑफिशियली वो लोग यही इशू किया था, तो किसी को मालूम मेरा आएगा भाई 8850। तो नेपाल पहले क्या है एवरेस्ट, उसके बाद 1-2 और का नाम लिख लो, इसी माउंटेन रेंज के ऊपर है, ठीक है। तो मैप तो इधर हो गया। हम स्टेट का नाम बता देंगे। ये जो अगर हम लोग एवरेस्ट बात करें तो एवरेस्ट कहाँ पर है तो बता पाएगा। इंडिया में किसी को टच कर रहा है? इंडिया में एवरेस्ट टच नहीं कर रहा है, बाहर है नेपाल के अंदर, इंडिया में उसका कोई लेना देना नहीं। अगर पूछे कि नामचा बरुआ कहाँ पर है, तो नामचा बरुआ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। देखो नामचा बरुआ के बगल अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर और 1-2 नाम लिख लो। नंदा देवी इसी पर है, इसी पर नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ पर है नंदा देवी? ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय तो में कौन से स्टेट में पड़ेगा? ये पड़ेगा नंदा देवी जो पड़ेगा वो पड़ेगा तुम्हारा उत्तराखंड। नंदा देवी वो भी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं नंदा देवी। नेक्स्ट देखो कंचनजंगा। कंचनजंगा और वेस्ट बंगाल। कंचनजंगा सिक्किम। पहले वो इंडिया का स्टेट नहीं था, 1975 में हम लोग उसको लिए थे और 22nd स्टेट हो गया था इंडिया का। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ये भी इसी पर है, लेकिन ये नेपाल के अंदर पड़ता है। धौलागिरी, धौलागिरी इवेन ऑर्डर में आएगा। कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, तो इसका नाम इसलिए लिखा था ताकि तुमको याद है क्या क्या है। धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पर पड़ेगा? धौलागिरी भी नेपाल में पड़ेगा, इंडिया में नहीं पर इसी रेंज पर रहा है। और एक लिख लो त्रिशूला, त्रिशूला ये इंडिया में है, ठीक है, ये उत्तराखंड। त्रिशूला उत्तराखंड। उत्तराखंड यूके। इसका एवरेज हाइट लिख लो, ये एरिया का जो एवरेज हाइट है वो लिख लो। एवरेज हाइट 6000 मीटर। एवरेज हाइट 6000 मीटर। सर किसका? इसी का ग्रेटर हिमालय है, एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है। सर अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेट 6000। एग्जैक्ट ये सब क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये एग्जैक्ट और ऐसा जो रेंज का नाम है वो एग्जैक्ट नहीं है। चलो नॉन सर्वाइवल एरियाज है।
नॉन सर्वाइवल एरिया, नॉन सर्वाइवल। कभी घूमने का कोई जगह याद रखना इसके ऊपर नहीं बनाएगा, कोई टूरिस्ट स्पॉट इसके ऊपर नहीं, क्योंकि सर्वाइवल ही नहीं, इतना डेस्क टेम्परेचर आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। इस सब एरिया में कौन है, फोर्सेज वगैरह जो लोग है वो लोग रहता है, बाकी आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऑक्सीजन लेवल। इसके बाद जो एक एरिया आएगा उसको हम लोग बोलते हैं, ये भी यही पे खत्म, इसको बोलते हैं मिडिल हिमालय। सेकेंड इज मिडिल हिमालय। पर अभी तो नॉन सर्वाइवल एरिया तो हाँ, तो नॉन सर्वाइवल कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे हम लोग मतलब घूम सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, टूरिस्ट स्पॉट नहीं। ये मिडिल नहीं, मिडिल नहीं, ग्रेटर हिमालय। अभी हम लोग मिडिल पढ़ रहे हैं। मिडिल का एवरेज हाइट देख लो 4500 एवरेज। नाम यहाँ पे याद रखना, नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। नाम क्या क्या है तो कुछ का नाम लिखो। मिडिल हिमालय के अंदर पड़ता है पीर पंजाल, पीर पंजाल, वेरी इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि जम्मू कश्मीर का लोकेशन क्या है, तो जम्मू कश्मीर का देखो लोकेशन हम बता रहे हैं, जास्कर, पीर पंजाल। तो इधर वाला पार्ट जास्कर को कनेक्ट करा और इधर वाला पार्ट पीर पंजाल को कनेक्ट करा, और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे, कश्मीर ऐसे, कुछ पार्ट पीर पंजाल पर है और बाकी पार्ट जास्कर पर है। तो अगर इन बिटवीन पूछे तो जास्कर एंड पीर पंजाल, और अगर एक ही ऑप्शन दिया गया तो क्या होगा, जास्कर होगा। तो ये जो पीर पंजाल है इसको भी कनेक्ट कर रहा है, और पीर पंजाल मिडिल हिमालय में पड़ता है और जास्कर ग्रेटर हिमालय में पड़ता है, ठीक है। पीर पंजाल। उसके बाद है महाभारत रेंज, महाभारत, महाभारत, महाभारत। और लास्ट है धौलाधार, धौलाधार, धौलाधार। ये सब मिडिल हिमालय के अंदर पड़ेगा। क्लियर है? ये जो प्लेस है अनसर्वाइवल से सर्वाइवल नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला जो प्लेस है नीचे वाला ये सर्वाइवल है। मैक्सिमम टूरिस्ट स्पॉट इसी प्लेस में डेवलप किया गया है। जो भी टूरिस्ट स्पॉट का नाम तुमको पता है, गेस करना, वो सब इसके अंदर है। जैसे नहीं कोई एग्जाम्पल, रानीखेत। रानीखेत कहाँ पर है, कौन सा स्टेट? यूके। शिमला कहाँ पर है? शिमला सिक्किम साइड। कौन सा स्टेट? शिमला हिमाचल प्रदेश। जो शिमला की घूमने का जगह है ना, तो वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। रानीखेत, शिमला, नैनीताल का नाम सुना, वो भी इसी के अंदर आता है, नैनीताल। कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली घूमने वाला जगह, वो भी कहाँ पर आता है? हिमाचल। और हिमाचल में आता है, पर किस माउंटेन रेंज के अंदर? मिडिल। दार्जिलिंग जो है ना, दार्जिलिंग जहाँ पे विजिट होता है, तो दार्जिलिंग वाला जो विजिटेड एरिया वो भी मिडिल हिमालय का एरिया है, जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं। दार्जिलिंग, संदाकफू का बात नहीं कर रहे हैं। संदाकफू वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट पीक है। संदाकफू कहाँ पर है? तो हाईएस्ट पीक है वो जगह। हम लोग कहाँ पे जाते हैं? जिंदगी जो नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया मिडिल हिमालय मिडिल में आता है। क्लियर है ये वाला? और मैं थोड़ा रिवीजन कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो एक तो थोड़ा याद कर लेना कि ऑप्शन देगा तो कंफ्यूजन होगा। तो हिमालय को हम लोग पहला पढ़ रहे, नॉर्थ इंडिया का माउंटेन का सबसे पहला पार्ट पढ़ा हिमालय।
हिमालय के अंदर दो पार्ट है, ट्रांस हिमालय एक है वेट्स हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के अंदर क्या क्या है? अरेंजमेंट एग्जाम में आ सकता है। पहले क्या होगा? काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, ये तीन लगातार, ठीक है। अगर पूछता है कि केटू किसके ऊपर है? काराकोरम, ठीक है। लद्दाख का एक्सटेंशन क्या कहलाता है? कैलाश, और जास्कर इंपॉर्टेंट किसको? क्योंकि कश्मीर इसके ऊपर है। इसमें अगर पूछे कि कौन कौन सा माउंटेन रेंज है, जैसे इवन ऑड में क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना नंगा पर्वत, नामचा बरुआ, धौलागिरी, त्रिशूला, और क्या लिखा है? नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ये सब यहाँ पर है, ठीक है। इवन ऑड 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन नहीं है, ठीक है ना, तो वो इवन ऑड में आउट करना है। उसके बाद मिडिल हिमालय में क्या है? पीर पंजाल, महाभारत, धौलर, और जितना टूरिस्ट प्लेस है कहाँ डेवलप किया गया? सब मिडिल में। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको लिख लो एक बार, हम मैप नहीं करेंगे और इसका नोट्स भी भेज देंगे, पर क्लास में याद रहेगा तो सही रहेगा। एक मैन ये